ये कहते हुए जिस नेता को थोड़ा भी शर्म ना आए कि हम जब पटना आए थे तो 2.5 से 3 घंटे तक पूरा पटना जाम हो गया था, तो सोचिए कि वो नेता विकास की रफ्तार में कितना धीमापन लाता होगा। और उसके बाद अगला वाला ये रहेगा कि उसी नेता ने जब ये बयान दिया कि बाढ़ एक दैवीय प्रकोप है, हम लोगों से मिलने नहीं जाएंगे, तो लगा कि भाई का पोस्टर लगाकर नेता बनने की नाकाम कोशिश कर रहे पशुपति कुमार पारस आखिर कितने सफल हो पाएंगे। और इन सब से उनका मन नहीं भरा तो साहब ने नया आरोप लगा दिया है कि उनकी जान को खतरा है। अमित शाह और नीतीश कुमार से साहब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बात का वो जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि आखिर पटना की सड़कों को जाम कर देना कौन से बड़ा नेता होने का सबूत देना है, और जिसकी जनता बाढ़ में त्राहिमाम कर रही है उसके लिए यह बयान देना कि बाढ़ एक दैवीय प्रकोप है, यह कितना सही है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आज के एक्सप्लेनर में हम यही जानेंगे कि भाई के फोटो को लगाकर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करने वाले पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में बाढ़ के पीड़ितों से क्यों नहीं मिले और उन्हें पटना के जाम होने पर इतना गर्व क्यों है। पशुपति कुमार पारस जी ने कहा है कि जब वो हाजीपुर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही लोगों को तैयार कर दिया गया था उन पर हमला करने के लिए, और जो अगला लाइन बोलने जा रहे हैं उसका जवाब पशुपति कुमार पारस और उनके गुट के सारे नेता अगर हमको दे देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। पारस साहब ने कहा है कि लोगों को मीट खिलाकर और दारू पिलाकर हाथ में जला हुआ मोबिल दिया गया था उन पर फेंकने के लिए। तो पशुपति जी, आप जिस केंद्र में मंत्री बने हैं उसी केंद्र की सरकार बिहार की सरकार के साथ गठबंधन में सरकार चला रही है, और उनके नेताओं के दावों के हिसाब से बिहार में शराब बंद है, और अगर कोई शराब पिला रहा है तो आपको चुल्लू भर पानी खोजकर उसी में डूब जाना चाहिए। इस बात की चिंता किए बगैर कि खाद्य मंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अगर आपका नेता और आपका सरकार दारू को रोकने में नाकाम है तो बंद ही नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद पशुपति कुमार पारस जी बड़े ठाठ से कहते हैं कि हमको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, और हमारे नेता केशव सिंह के फोन पर लोग फोन करके भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और हमको मारने की धमकी दे रहे हैं। अब केशव सिंह ने क्या कहा है ये सुन लीजिए। केशव सिंह ने कहा है कि उनके पास फोन आ रहा है और फोन पर कहा जा रहा है कि वो चिराग पासवान के खिलाफ बयान देते हैं और पशुपति कुमार पारस के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, और इसीलिए उनको परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे समझ से ये बाहर है कि पशुपति कुमार पारस का कौन सा कार्यक्रम सफल हो गया। जिस नेता ने यह बयान दे दिया कि वो बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाएगा, उस नेता के सफलता की बात करने वाले केशव सिंह अपने दिमाग की बत्ती को मेंटोस खाकर जलाने का काम करें तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद केशव सिंह चिराग पासवान के अलावा 4 लोगों पर केस दर्ज करवा चुके हैं कि पशुपति कुमार पारस को इन लोगों से खतरा है। केशव शास्त्री नगर थाना गए और उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करवा दी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब 23 अगस्त को पशुपति पारस पटना आए थे तो उनके बेटे कनिष्क राठौर ने चंदन सिंह, उजाला और कृष्ण सिंह को यह कहते हुए सुना था कि केशव सिंह का कुछ उपाय करना पड़ेगा। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा बोल देना कितना सही है हमको नहीं पता, लेकिन साथ में यह सवाल भी होता है कि आखिर केशव सिंह के बेटे ने उन लोगों को ऐसा कहते हुए कैसे सुन लिया। क्या उन लोगों ने फोन पर ऐसी कोई बात कही, या केशव सिंह के बेटे को बुलाकर ऐसा कुछ कहा, या हो सकता है कि केशव सिंह के बेटे बाबा हो और उन्होंने ये भांप लिया हो कि चिराग गुट के नेता ऐसा सोच रहे हैं। इस सब के अलावा एक खबर यह भी थी कि जब पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में गए तो एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी, और उसके बाद जो हुआ वो फिर आप ध्यान से सुनिएगा। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि महिला को किसी ने जानबूझकर ऐसा करने को कहा था, और उसके बाद लोगों ने पकड़कर उस महिला की पिटाई कर दी। अब आप सोचिए कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां आप अपने नेता पर स्याही फेंक देंगे तो नेता खुश होकर यह बयान देगा कि महिला को लोगों ने पीट दिया।
महिला ने गलत किया तो आप उसको जेल में डाल दीजिए, उस पर कार्रवाई कर दीजिए, उस पर केस कर दीजिए, आप पीटने वाले कौन है? लेकिन इन सबसे पशुपति कुमार पारस को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा भी कैसे? वो नेता जो ये बयान दे रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं जाएंगे और बाढ़ एक दैवीय प्रकोप है, वो नेता ये कैसे समझ सकता है कि किसी महिला के द्वारा अगर स्याही फेंक दी जाती है तो कानून बना है? और इन सब के बाद पशुपति कुमार पारस बहुत शान से कहते हैं कि हम भारत सरकार में मंत्री हैं, संसदीय दल के नेता हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस बात का जवाब हम सिर्फ एक लाइन में देना चाहते हैं, और ये लाइन अगर लंबी हो जाए तो ये समझ लीजिएगा कि पशुपति कुमार पारस ने बहुत लंबा कांड किया है। तो साहब, आप जिसके पोस्टर के चलते नेता बने हुए हैं, उसी के बेटा को कुर्सी पर से हटाकर आप संसदीय दल का नेता भी बने हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। और हुजूर जो अपने भतीजे को कुर्सी पर से हटाने के लिए इतना चाल चल सकता है, वो और क्या कर सकता है, ये सबको पता है। बाकी जब अगली बार पटना आइएगा तो जाम मत लगाइएगा, वरना ये वादा रहा कि आपको आके लाइव कवरेज देंगे और ये दिखाएंगे कि ये सड़क आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आपने खरीदी नहीं है, बल्कि आम जनता के चलने के लिए बनी है। धन्यवाद।